Hello students, welcome to English Reader class. Today we will start our poem A Beast with Beauty. Start reading. She springs like a deer. Spring means moves or jumps suddenly. She pounds like a lion, jumps suddenly. Pounds means jumps suddenly. She plays without fear with the willpower of iron. Willpower means determinations. तो इसमें क्या बताया गया है कि वो स्प्रिंग्स करती थी लाइक अ डियर, मूव्स करती थी और जंप करती थी अचानक से, एंड पाउंस करती थी जो कि सडनली जंप करते हैं, और प्लेस विद फेयर जो डर के साथ खेलते हैं, और अपनी उसकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी लाइक अ आयरन. फॉर हर इट्स नेवर इनफ, शी लाइक्स टू विन दैम ऑल, नो डाउट दैट शी इज टफ, कॉल हर साइना नेहवाल. तो उसमें क्या बोला गया कि वो उसके लिए इनफ नहीं था, वो सब कुछ जीतना चाहती थी. नो डाउट ये बहुत मुश्किल होता है, और उसको क्या बोलते हैं, साइना नेहवाल. शी इज स्विफ्ट इन हर मोशन, शी सीज लाइक अ हॉक, शी नोज ओनली एक्शन एंड डज लेस ऑफ टॉक. तो उसने क्या बोला कि वो बहुत ज़्यादा स्विफ्ट करती थी, मूव करती थी, तो किसके जैसी थी वो, हॉक की जैसी, और उसके जो एक्शन थे वो ज़्यादा एक्शन करती थी और बोलती बहुत कम थे. उसको करना ज़्यादा पसंद था, बातें करना बहुत कम पसंद था. शी इज़ बीस्ट विद अ ब्यूटी, हर गेम्स आर नो मियर प्ले, एवरी मैच इज़ टू हर अ ड्यूटी, शी मस्ट टेक ऑन एवरी डे. बीस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड अग्रेसिव, मेयर मीन्स सिंपल और इनसिग्निफिकेंस. तो वो क्या थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड एग्रेसिव थी जो उसकी ब्यूटी थी, और उसकी गेम्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता जो कि सिंपल और इनसिग्निफिकेंस थे, और उसका मैच उसके लिए ड्यूटी होता था. तो वो एवरी डे एक चैलेंज के साथ उसको प्ले करती थी. यू कांट जस्ट मिस वॉचिंग हर मैसेज एंड रिफ्लेक्सेस फॉर द hopes that were time. She is the new sign of success. Reflexes means quick response to something. तो आप उसके मैच मिस नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके जो मैसेज थे एंड रिफ्लेक्सेस थे, जो कि उसका रिस्पॉन्स था किसी भी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा होप के साथ हुआ करता था, और हमें वो सक्सेस का न्यू साइन रिप्रेजेंट करता था. शी इज़ द प्राइड ऑफ आवर नेशन एंड शी स्टैंड्स सो टॉल, शी वॉज कॉट द इमेजिनेशन ऑफ अ बिलियन फैंस एंड ऑल. जो कि वो हमारे देश के लिए एक प्राइड था, और वो इसके हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए भी बहुत बड़ी बात थी. उसने अपने इमेजिनेशन को कैच किया, और उसके कितने ज़्यादा फ़ैन थे, विलियंस के. इसके बीच हमें क्या बताया गया है कि इस पोएम में हमें उसने क्या बताया कि हमें होप कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हम होप के साथ सभी कुछ गेन कर सकते हैं. होप इज़ द बेस्ट फॉर एवरीथिंग. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. मैच द कॉलम्स. So we already done in our assignments, so you have to do on your practice notebook. Match the column. She sees like a hawk. वो किसके जैसी दिखती थी, a hawk के जैसी. Her games are no merry play. She is the pride of our nation. She springs like a deer. She is a new साइन ऑफ सक्सेस, जो हमारी सक्सेस के लिए न्यू साइन था. शी नोज ओनली एक्शंस, जो उसे क्या समझ आता था, सिर्फ एक्शन ही समझ आते थे, वो बातें बहुत कम करती थी. तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट आर द टू एक्शंस स्पोकन ऑन द राइट एट द स्टार्ट ऑफ द पोएम. उसके बारे में जो दो एक्शन थे वो क्या थे, जो हमें पोएम के स्टार्टिंग में बताए गए थे. द टू एक्शंस स्पोकन ऑफ राइट्स एट द स्टार्ट ऑफ द पोएम आर स्प्रिंग्स एंड पाउंसेस. दीज एक्शंस आर यूज्ड हाउ टू डिस्क्राइब सानिया नेहवाल. द पोइट कंप्रेस हर फास्ट एंड फ्यूरियस मोमेंट्स टू दैट ऑफ डियर एंड द लाइन. उसके बारे में दो एक्शन थे, स्प्रिंग्स एंड पाउंसेस. उसको किसके साथ डिस्क्राइब किया गया था, सानिया नेहवाल के साथ. और वो दोनों एक्शन उसके लिए क्या थे, बहुत फास्ट एक्शन करती थी, और वो किसके जैसे थे, डियर एंड लाइन के जैसे थे. डू यू थिंक सानिया इज सेटिस्फाइड विद विक्टरीज
quote the line to satisfy your answer. तो सानिया क्या थी, सेटिस्फाइड थी अपनी विक्टरीज के साथ? नो, सानिया इज़ नॉट सेटिस्फाइड द victories she has achieved. She wants to achieve even more. The line from the poem that justifies this for her, it's never enough, she likes to win them all. तो वो अपनी विक्ट्री के साथ सेटिस्फाइड नहीं थी, जबकि उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया था, पर वो उससे ज़्यादा भी अचीव करना चाहती थी. तो पोइम में हमें किसके साथ डिस्क्राइब किया गया था? इस लाइन के साथ उसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता था कि वो सब कुछ जीतना चाहती थी. अकॉर्डिंग टू द पोइट, सानिया सीज लाइक अ हॉक, एक्सप्लेन द कंपैरिजन. तो जो पोइट के अकॉर्डिंगली क्या थी, सानिया हॉक की जैसी थी, उसका कंपैरिजन करना है. हॉक इज़ अ प्रेइंग बर्ड, इट वॉज वेरी शार्प आइज एंड कैन स्पोर्ट्स इज prey from a great distance. The poet compares Sania to a hawk because he wants to imply that Sania never misses a shot but sees every shot coming her way. तो वो उसे हॉक के जैसे कैसे करता है, क्योंकि उसकी भी शार्प साइज थी और वो दूर से ही बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से ही अपने जो भी उसका स्पॉट होता था उसको कैच कर लेता था. तो पोइट ने उसको कैसे कंपैरिजन किया था, उसके साथ कैसे किया था? तो उसको सानिया की क्या लगा था कि वो अपना शॉट कभी भी मिस नहीं करती और जो उसका शॉट था उसके वे के अकॉर्डिंगली ही जाता था. नाउ व्हाट अकॉर्डिंग टू सानिया इज़ हर ऑन ड्यूटी. तो सानिया के अकॉर्डिंगली उसकी ड्यूटी क्या थी? फॉर सानिया, हर बैडमिंटन मैचेस आर नॉट मर्ली गेम्स टू हर, दे रिप्रेजेंट अ ड्यूटी दैट शी हैज़ टू टुक ऑन. तो वो सानिया उसको मैचेस को क्या नहीं सिंपली एक गेम्स की तरह नहीं खेलती थी, उसको लगता था कि उसको जीतना उसकी ड्यूटी है. हाउ डज सानिया डील्स विद हर ड्यूटीज़. सानिया अपनी डील्स के साथ कैसे ड्यूटीज़ के साथ कैसे डील करती थी? सानिया डील्स विद हर ड्यूटी विद डिटर्मिनेशन. शी बिलीव्स दैट शी मस्ट वर्क फॉर हर मैच एवरी डे. तो उसको बहुत ज़्यादा उत्साहित होती थी उसके बारे में, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में, मैच के साथ जो उसके डील होता था उसको लगता था कि ये उसका जो वर्क है वो हर रोज़ एक नया मैच है. व्हाट डाइंग होप्स डज द पोइट रेफर टू. तो डाइंग होप्स क्या रेफ़र करता है पोइट, इसमें क्या बताता है? द पोइट refers to the dying hope of the audience of badminton in India. The poets want to imply that before Sania came around, there had not been many wins in badminton by Indian players in the recent time. So Sania has emerged as a new hope for these people. जो कि हमारा बैडमिंटन है वो इंडिया के लिए एक होप बन गया था सानिया के बाद, क्योंकि सानिया ने उसमें से बहुत ज़्यादा मैच विन किए थे, जबकि इंडिया में प्लेयर थे उसमें से किसी ने भी इतने मैच विन नहीं किए थे जितने कि सानिया ने किए थे. तो सानिया क्या थी? इंडिया के लिए एक न्यू होप थी. हुज इमेजिनेशन हैज़ सानिया कॉट. सानिया ने किसका इमेजिनेशन कॉज किया था? बिकॉज ऑफ हर स्पेक्ट्रल परफॉर्मेंस इन द मैचेस, सानिया हैज कॉट द इमेजिनेशन ऑफ हर बिलियंस ऑफ फैंस. तो सानिया ने अपनी सभी परफॉर्मेंस में, मैच की परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा किया था. तो सानिया को क्या मिला था? इमेजिनेशन के लिए बहुत बिलियंस ऑफ फैंस मिल चुके थे, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी. नाउ विद अ विल पावर ऑफ आयरन. ये विल पावर का मतलब आयरन के जैसे क्या मतलब है? व्हाट डज विल पावर मीन? विल पावर मीन क्या होता है? Willpower means the determination that one must have to tackle a task at hand. तो इसमें determination क्या होता है? जो हमें मस्ट टैकल करना होता है उसको बोलते हैं विल पावर. वाई इज़ द विल पावर कंपेयर टू आयरन? विल पावर को आयरन के साथ क्यों कंपेयर किया गया? द विल पावर इज़ कंपेयर टू द आयरन बिकॉज टू सक्सीड in a task you need a determination which is as strong as iron and which does not get broken down by फेलियर्स. तो विल पावर को आयरन के साथ इसलिए कंपेयर किया जाता है क्योंकि जो हमारी टास्क होती है वो सक्सेस होती है, उसको नीड होती है एक डिटर्मिनेशन की, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की, जो कि आयरन के जैसा हो, जो कि एक छोटे से फेलियर की वजह से टूट ना जाए. व्हाट डज सानिया डू विद द विल पावर ऑफ आयरन? तो सानिया ने अपनी विल पावर के साथ क्या किया है? सानिया प्लेज हर मैचेस विद दिस विल पावर ऑफ आयरन. शी does not let the fear of defeat break her willpower to succeed. तो सानिया ने हर मैच को अपनी विल पावर के साथ लाइक आयरन के साथ प्ले किया था. उसको
कोई फेयर नहीं था कि उसका विल पावर किसी भी तरह से टूट सकता है। शी नोज ओनली एक्शन, तो क्या वो क्या जानती थी, सिर्फ एक्शन जानती थी। हु डज शी रेफर्स टू इन द अबव लाइन, जो अबव लाइन है उसमें शी किसको रेफर किया गया है, शी इन द गिवन लाइन्स रेफर टू सानिया नेहवाल, तो इस लाइन्स में सानिया नेहवाल को रेफर किया गया है। व्हाट एक्शन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर, कौन से एक्शन के बारे में यहाँ पे बात की गई, सानियाज गेम एंड हर परफॉर्मेंस इन द मैचेस आर बीइंग टॉक्ड अबाउट हर एज एक्शन, जो उसकी गेम की परफॉर्मेंस गेम्स थी और उसकी जो परफॉर्मेंस हुआ करती थी मैचेस में, उसके बारे में बताया गया कि उसमें वो सिर्फ एक्शन ही किया करती थी। व्हाट इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू हर एक्शन, उसके एक्शन का कॉन्ट्रास्ट क्या था, इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ हर इंसेंस्ड एंड लाउड एक्शंस are her spoken words which are few as Sania believes in doing rather than talking। जो सानिया के एक्शन था उसमें क्या था, उसमें वो ज़्यादातर अपना जो शो करती थी सिर्फ एक्शंस में ही करती थी, उसको स्पोकन वर्ड्स में कुछ बहुत कम इंटरेस्ट था, तो उसने अपना क्या बिलीव किस में रखा था, एक्शन करने में, ना कि बातें करने में। सो होप यू गाइज अंडरस्टैंड ऑल द पोएम, ऑल द एक्सरसाइज एंड डू योर एक्सरसाइज ऑन योर एक्सरसाइज योर प्रैक्टिस नोटबुक। थैंक यू, हैव अ गुड डे।